जीवन का मुख्य उद्देश्य आत्मा का आध्यात्मिक उत्थान है, जो कि एक सतत प्रक्रिया है। एक भक्त को आध्यात्मिक विकास के लिए दृढ़ संकल्प एवं पूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है। पूर्ण समर्पण ही आत्मज्ञान की प्राप्ति के द्वार खोलता है। वास्तविक समर्पण हमेशा पूर्ण गुरु के प्रति होना चाहिए। गुरु चरणों में पूर्ण समर्पण भक्ति भाव, श्रद्धा एवं अडिगता से किया जा सकता है। पूर्ण समर्पण करुणा और निरंतर ध्यान द्वारा अपने भय, नकारात्मक भावनाओं, इच्छाओं और द्वेषों को दूर करने की आंतरिक प्रक्रिया है। अब वास्तव में प्रश्न यह उठता है कि गुरु कौन हो? तो आज के इस संसार में, वर्तमान समय में गुरु चुनना बहुत कठिन कार्य है। इसलिए सृष्टि के आदि कर्ता भगवान शिव ही सबके गुरु हैं और उन्हें ही अपना गुरु मानकर आध्यात्मिक जिज्ञासु को आत्म साक्षात्कार द्वारा अपने भीतर निहित शक्ति को प्राप्त करना चाहिए। ईश्वर का शाश्वत नाम ही हमें शांति प्रदान करता है, हमें आंतरिक रूप से सशक्त एवं सतर्क बनाता है। बाहरी परिस्थितियों का भी कोई बवंडर या आंतरिक विचारों की आंधी हमें ज्ञान और सत्य के मार्ग से विचलित नहीं कर सकती। पूर्ण समर्पण के लिए आध्यात्मिक जागृति जरूरी है। जो लोग अपने अंतःकरण में ईश्वर का साक्षात्कार कर लेते हैं, वे सांसारिक भ्रम और इन जटिलताओं से मुक्त होकर बंधन मुक्त हो जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में यदि आप आध्यात्मिक उत्थान चाहते हैं तो आपको पूर्ण समर्पण के भाव से अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। जिस भी ईश्वर को आप मन से मानते हैं, उनके प्रति आपको पूर्ण भाव से समर्पित कर देना चाहिए। जब हम अपने आप में यह विचार कर लेते हैं कि यह कार्य मैं कर सकता हूं, तो वहीं अहम का जन्म होता है और जहां अहंकार है वहां उत्थान नहीं है। और जब समर्पण की भावना हो जाती है तो हम निस्वार्थ भाव से उस कार्य को करते हैं। और यही भाव भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बताने का प्रयत्न किया है। इसलिए जीवन में यदि कुछ आवश्यकता सर्वोपरि हो सकती है तो वह आत्मसमर्पण ही है।